आपने जैसा आपको सुबह के कारोबारी सत्र में भी बताया था कि सुबह के 10 बजे से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई बंद पड़ा है। जी हां, आज एनएसई में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते एनएसई में जो लेवल्स देखने को मिलते हैं रोज हमें ऑनलाइन नेट पे, वो फ्रीज हो गए थे यानी कि बंद हो गए थे। एनएसई पर कारोबार आज 10 बजे से बंद पड़ा है और जब एनएसई की तरफ से एक बाद में 11:40 के करीब एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी कि एनएसई का जो कारोबार है वो अगले नोटिस आने तक ऐसे ही रहेगा, यानी कि अभी भी उसके अगले नोटिस का इंतजार किया जा रहा है। सुबह के 10 बजे से कारोबार होना बंद हो गया था, वहीं अब इस वक्त दोपहर का कारोबारी सत्र हो चुका है, लगभग 4.25 घंटे बीत चुके हैं इस बात को। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनएसई का जो कारोबार है आज जो ये बंद पड़ा है उससे एनएसई के जो कारोबार पर कितना प्रभाव पड़ा है और आने वाले दिनों और जो प्रभाव पड़ा है उससे कितना नुकसान हुआ है, और ये जो एनएसई का कारोबार बंद पड़ा है अब आज खुलेगा या नहीं खुलेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएसई के अजीत सिंह जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज एनएसई का जो कारोबार बंद पड़ा है वो क्यों है, क्या रीजंस हैं और ये कब तक चालू दोबारा हो पाएगा। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू सर। ऑल डे एनएसई के सब सेगमेंट में ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत अनफॉर्चुनेट है और एनएसई चाहे पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एक्सचेंज स्पेस में समझ लीजिए कि चमकता हुआ हीरा है जी, सिग्नेचर है बोर्सेस का एनएसई हमारी कंट्री का। तो इससे जरूर अभी 2 घंटा हो गया है और सिचुएशन जो कि तो हमें अभी तक फिक्स नहीं हुई है। इससे मुझे लगता है कि कहीं मतलब इन्वेस्टर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, उनके समक्ष हमारी छवि हो सकता है धूमिल हो और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी इसमें गिर सकता है। हम चाहते हैं कि भाई एनएसई जल्दी से जल्दी इसको फिक्स करे और वो इस पे कार्यरत होंगे भी। एंड यू नो वी विल विश के दिस काइंड ऑफ थिंग्स डू नॉट रीकर इन फ्यूचर। एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन रिस्क या उसके चलते कंटेंजेंट रिस्क जो बढ़ता है अगर ऐसे फेलियर आते हैं किसी एक बोर्सेस पे रखना मेरे ख्याल से एक बहुत तर्कसंगत नहीं है। और भी एक्सचेंजेस को, जैसे छोटे एक्सचेंजेस हैं जो इंडियन मार्केट के, उसको भी डेवलप करना चाहिए ताकि कंसंट्रेशन रिस्क घटे एक ही एक्सचेंज पे। इसके लिए हमारे जो रेगुलेटर हैं वो बहुत कार्यरत हैं। इनफैक्ट उन्होंने 100% इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज स्पेस में अलाउ कर दिया है, यही देखते हुए कि इंडिया में और भी एक्सचेंजेस की जरूरत है। छोटे एक्सचेंजेस को ग्रो करना, उसको डेवलप करना, और नए एक्सचेंजेस की जब एंट्री होगी तो इससे इस तरह का कंसंट्रेशन और कंटेंजेंट रिस्क जो डेवलप हो गया, खड़ा हो गया है आज एनएसई के ट्रेडिंग सिस्टम में फेलियर की वजह से, वो जरूर घटेगा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारे कैपिटल मार्केट में। जी सर, एक बात जानना चाहेंगे कि एनएसई पर बड़े पैमाने पर इतनी ट्रेडिंग होती है हर रोज, तो जानना चाहेंगे कि अब ये जो आज एनएसई पर कारोबार जो बंद पड़ा है इससे एनएसई पर अभी कितना प्रभाव पड़ा है। एनएसई जैसे मैंने कहा कि एक शाइनिंग आर्मर है हमारे कंट्री का। जरूर इसकी ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी एक बार हुआ है, सॉफ्टवेयर ग्लिच भी आया था और को लोकेशन के भी इश्यूज उठे थे, तो इससे जरूर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एनएसई एक ऐसा एक्सचेंज है जो इससे जरूर उभर के आएगा बाहर और वो जरूरी स्टेप्स लेंगे इसके बारे में ताकि ऐसी क्षति फिर न पहुंचे। यही मैं कामना करता हूं क्योंकि ये इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के लिए इंडियन मार्केट में बहुत जरूरी है। एनएसई हमारे लिए कुछ इसी तरह जैसे यूएसए में एनवाईएससी है या नैस्डैक है, उस तरह की छवि रखता है एनएसई। तो वो जरूर इस पे कोशिश करेंगे कि ये इस तरह की समस्या खड़ी ना हो। और लेकिन इससे क्या नुकसान हुआ है आज मार्केट में, इसका असेसमेंट तो आप रेगुलेटर पे छोड़िए, वो जरूर करेंगे इसका, और वो भी इसमें आगे क्या किस तरह से इस तरह की चीजें ना हो, वो जरूर इस पे ध्यान देंगे। जी सर, जानना चाहेंगे कि आज ट्रेडर्स की जो भरपाई है वो कैसे पूरी हो पाएगी। अब यही है कि जब मार्केट खुलेगा, देखिए अभी जो
बहुत अच्छी बात हमारे रेगुलेटर ने मार्केट में की थी, वो है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि आप कहीं भी से भी बाय करके किसी एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज से आप सेल कर सकते हैं। तो जहां तक कि करेंसी की बात है, और करेंसी तो खैर अब जो भी एनएससी में पोजीशन थी वो बहुत हद तक बीएससी और हमारे एक्सचेंज एमएससी पे भी स्क्वायर आउट की जा सकती है। लेकिन अब खाली मेन प्रॉब्लम आएगा, चैलेंज जो है इंडाइसिस, मतलब निफ्टी जो है, निफ्टी 50, उसके जो स्टॉक्स हैं वो कहीं और मूव कर रहे हैं, उनकी बाइंग सेलिंग हो रही है। तो अब उसका जो मतलब जो पोजीशन उस पे ली होगी लोगों ने निफ्टी 50 पे, उसमें क्या लॉस हुआ है, ये इट विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ असेसमेंट, जो बाद में हो पाएगा जब एक बार एनएससी खुलेगा वापस, और वो किस लेवल पे खुलता है और फिर उस पे आगे किस तरह से इसको देखा जाता है, जो लॉस और प्रॉफिट को किस तरह से गेज करते हैं, ये पूरा एक्चुअली रेगुलेटर का मैटर है और वो बाद में ही पता चल पाएगा। पर हाँ, जरूर क्षति तो पहुंचेगी। जी सर, जानना चाहेंगे कि आज जैसे एनएससी का कारोबार बंद पड़ा है, तो क्या ये आज ही ठीक हो पाएगा? मैं ऐसी उम्मीद जरूर करूंगा कि जल्द से जल्द ठीक हो, और यही पूरी कोशिश होगी। आज एनएससी की भी है और उनके सीईओ ही इज अ वरीड मैन, और वो जरूर इसको आज फिक्स करने के लिए एनएससी एडी चोटी का जोर लगाएगा, ताकि क्योंकि अगर ये फिक्स नहीं होता तो इससे और भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी। कई बार लीगल इश्यूज भी है, अट्रैक्ट करता है, जो कोई नहीं चाहेगा कि मार्केट में हो। लेकिन इस समय हम सबको एनएससी के साथ खड़े रहना है एज ए इंडस्ट्री, एज अ ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी, एज एक्सचेंजेस, और हमें साथ देना है, क्योंकि ये बिल्कुल मुश्किल की घड़ी है एनएससी के लिए इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अजीत सिंह जी ने बताया कि आज एनएससी का जो कारोबार है वो बंद भले ही पड़ा है, लेकिन एनएससी इस पर काम भी जरूर कर रहा है, और बहुत ही जल्द एनएससी इस चीज़ को, इस जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिस रीजंस की वजह से भी हुई है, वो भी उस पर काम कर रहा है, और ये भी ध्यान रखेगा, ये भी सुनिश्चित करेगा कि आगे ऐसी जो परेशानियां हैं वो ना के बराबर हो या बिल्कुल भी ना हो, और ट्रेडर्स की जो भरपाई है वो भी जरूर की जाएगी। तो ये तो बात करी थी हमने एनएससीसी। फिलहाल अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। जवाब के लिए टाइप करें कॉटन ए, कॉटन बी, कॉटन सी या फिर कॉटन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।